संस्कृत भाषा का एक पुरातन श्लोक बताता है, प्रथमे वयसि नाधीतम द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये न तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि। इस श्लोक का तात्पर्य है, वह व्यक्ति जो पहली अवस्था में पढ़ा न हो, जीवन की दूसरी अवस्था में जिसने धन अर्जित न किया हो और अपनी उम्र के तीसरे पड़ाव में जिसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी न की हो, भला वह बूढ़ा होकर के क्या करेगा। व्यक्ति जब जीवन की दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके सामने सबसे बड़ा जो एक लक्ष्य होता है वह है नौकरी प्राप्त कर लेना, रोजगार प्राप्त कर लेना। संस्कृत में नौकरी के लिए एक शब्द है भृति। भृति यानी नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, व्यापार, कहीं भी जब वह व्यक्ति अंगेज हो जाता है, उस काम में लग जाता है, तो निश्चित रूप से उससे वैध रूप से धन की प्राप्ति होने लगती है। और जब धन प्राप्त होने लगता है तो निश्चित रूप से धन से व्यक्ति धर्म करता है, अपने परिवार को पालता पोसता है और अंततः उसे सुख प्राप्त होता है। हम सभी लोग सुख की प्राप्ति के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, रोजगार तलाशना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि कभी कभी लौकिक समस्याएं ही नहीं बल्कि अलौकिक कारणों से भी व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं हो पाता। फलतः वह दुखी, परेशान, श्रांत होकर के इधर उधर बार बार सफलता के सन्निकट पहुंच करके भी बहुत दूर रह जाता है। फिर करना क्या चाहिए? हमारे शास्त्र उपाय बताते हैं। वे क्या उपाय बताते हैं? जब लौकिक उपाय करने पर भी कार्य की सिद्धि न हो रही हो तो हमें अलौकिक उपाय करने चाहिए। उन अलौकिक उपायों से हमारे को इष्ट तो अर्थात जो हम चाहते हैं वह तो प्राप्त होता ही है, साथ ही हमारे जीवन में जो अनिष्ट है, जो बुरा है, जिसे हम नहीं चाहते, वह भी दूर होता है। मैं आज आपको एक मंत्र बताऊंगा जो श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती से संग्रहित है। जो रोजगार की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, व्यापार या व्यवसाय खोलना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए यह श्लोक वास्तव में रामबाण है। यह श्लोक देवी के मुख से स्वयं निकला है। जो श्लोक है, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस श्लोक का बार बार उच्चारण करने से, यहाँ तक कि इसकी यदि एक माला हम नवरात्र में अष्टमी या नवमी या किसी भी अष्टमी या नवमी में जो प्रत्येक मास में 2 बार आती है, या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करें तो निश्चित रूप से पुराणों के इस श्लोक से हमें फल प्राप्त होगा और वह सुखद परिणाम हमारे जीवन में लेकर के आएगा। इस श्लोक का तात्पर्य है, मेरी कृपा से व्यक्ति सभी बाधाओं से निर्मुक्त यानी दूर होकर के धन, धान्य और संतान को प्राप्त कर लेता है। अतः भगवती पराम्बा महेशानी दुर्गा के मुख से बोले हुए इस श्लोक के 108 बार जप करने से निश्चित रूप से हमें रोजगार प्राप्त करने में फल प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी बात यहां और है कि यदि संस्कृत बोलने में आपको जरा भी कठिनाई हो रही हो तो हमारे यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस की एक चौपाई, जिसके विषय में संत जन बताते हैं कि वह अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करती है और जो इसका जप करता है उसे लाभ प्रदान करती है। वह चौपाई है जो गुरुवर विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को आशीर्वाद देते हुए कही थी। बालकांड की यह चौपाई है, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे राम लखन सुनी भये सुखारे। इस चौपाई का भी हम लोग कम से कम 10 बार और थोड़ा हम लोग श्रम और समय लगा करके करें तो 108 बार इसका जप करें और परिणाम प्राप्त करें। नमस्कार।